अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत सारे लोग एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि फ़ास्टिंग शुगर क्यों ज़्यादा होती है। फ़ास्टिंग शुगर ज़्यादा होने की बहुत सारी वजूहात हैं। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा कि फ़ास्टिंग शुगर ज़्यादा क्यों रहती है और इसकी वजह क्या है। फ़ास्टिंग शुगर जब आप फ़ास्ट कर रहे होते हैं, लाइक आप रात की डिनर के बाद फ़ास्टिंग करें या वैसे आप लाइक मामूल के मुताबिक फ़ास्टिंग में रहते हैं, तो आपकी शुगर कुछ स्पाइक कर जाती है। अब सपोज़ ये कुछ लोग रात को खाना 120 थी, डिनर के बाद सुबह उठे हैं तो उनकी शुगर ज़्यादा हो गई है, 150 पे चली गई। उन्होंने फास्टिंग चेक की सुबह के टाइम, तो मुझसे परेशान हो जाते हैं कि ये फास्टिंग शुगर क्यों ज़्यादा हुई है। फास्टिंग शुगर बेसिकली ज़्यादा होने की वजूहात में से एक प्रॉब्लम है जिसे हम डाउन फिनोमिना कहते हैं। डाउन फिनोमिना ये सुबह के टाइम ज़्यादा अफेक्ट करता है कि सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग में हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, जिसमें मेन हार्मोन है कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन और एड्रेनलिन। ये बेसिकली नेचुरल फिनोमिना होता है कि आपकी बॉडी में सुबह के टाइम एनर्जी ज़्यादा देने के लिए अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ें चेंजेस आ रही होती हैं, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे आपकी शुगर लेवल्स कुछ स्पाइक कर जाती है। और ये सुबह के टाइम 4-5 बजे के करीब ये फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है और इसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में डाउन फिनोमिना के इफेक्ट की वजह से बढ़ जाती है शुगर। और तीसरे नंबर पे कुछ लोगों में इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी इसका इफेक्ट ज़्यादा प्रीडोमिनेट होता है कि क्योंकि इसकी वजह से ये होती है कि ये अफेक्ट तो सब में करता है, डाउन फिनोमिना का इफेक्ट सब लोगों में आता है, लेकिन जिन लोगों में इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उनमें ये डाउन फिनोमिना का इफेक्ट ज़्यादा आता है सुबह के टाइम। और ये नॉर्मल जो सर्कैडियन रिदम होता है कि हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जो रात के टाइम कम हो जाते हैं और सुबह के टाइम ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये फिनोमिना इसलिए होता है। और कुछ लोगों में रात के टाइम अगर मिसाल के तौर पे उनकी 120 130 शुगर थी और ओवरनाइट उनके लेवल्स लो हो गए, सपोज 100 के आसपास आ गए, तो जो जिस्म में बॉडी में स्टोर शुगर पड़ी होती है वो भी बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें जिगर में जो ग्लाइकोजेंस है या मसल्स में स्टोरेज शुगर पड़ी है या बॉडी में और जिस जिस जगह पे स्टोर शुगर पड़ी है, तो वो आपके लेवल्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से भी आपकी शुगर लेवल मॉर्निंग में कुछ हद तक बढ़ जाते हैं, जिससे आपको सम टाइम एंग्जाइटी फैक्टर भी ऐड होता है कि हमारी शुगर क्यों बढ़ गई है, हम तो रात कुछ खाया भी नहीं है रात के खाने के बाद और हमारे लेवल्स क्यों बढ़ गए और ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। इसके अलावा कुछ लोगों में फास्टिंग शुगर ज़्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि अगर एंग्जाइटी फैक्टर है, किसी को नींद सही नहीं आती प्रॉपर, रात को नींद ना आने की वजह से भी, या कोई स्ट्रेस माइंड में चल रहा है, तो उसकी वजह से भी सुबह की शुगर बढ़ती है। बेसिकली कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन्स है जो कि बॉडी को एक्टिव कर देता है, जिससे शुगर भी बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी समटाइम आपका किसी हद तक बढ़ जाता है। तो ये ओवरऑल फिनोमिनाज हैं जो शुगर बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग वाटर फास्टिंग कर रहे होते हैं या लॉन्ग फास्टिंग कर रहे होते हैं, ड्राई फास्टिंग करते हैं, तो उसमें भी जो शुगर बढ़ती है उसमें भी होता है कि जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल कम होते हैं। जब इंसुलिन कम होती है तो शुगर लो होती है, शुगर लोअर साइड पे होती है, नीचे की तरफ होती है, तो उसमें कुछ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स कहते हैं जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं। इंसुलिन का काम है शुगर ज्यादा उसको कम करना है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जिसमें एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन या कॉर्टिसोल, ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन कहलाते हैं। ये शुगर लेवल बढ़ा देते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके दिन के टाइम में जब आप फास्टिंग स्टेट में थे या रात के टाइम फास्टिंग स्टेट में थे, तो इनकी वजह से भी शुगर लेवल आपकी वाटर फास्टिंग और ये शुगर जो आपकी बॉडी में डिफरेंट एरियाज में स्टोर रिजर्व्स हैं, बेसिकली उनको यूटिलाइज करती है। सबसे पहले ग्लाइकोजन के स्टोर्स होते हैं लिवर में, मसल्स में, वहां से यूज होते हैं। और बाज़ औक़ात ये प्रोटीन को भी मेल्ट करते हैं ताकि वो आपको ग्लूकोज दे, जिस पे इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिससे आपके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग वाटर फास्टिंग करके 18 घंटे 20 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं तो हमारी शुगर बढ़ गई है। ये कैसे बढ़ गई? हालांकि हमने तो इस टाइम पे कुछ खाया भी नहीं, हम तो वो पानी वाली चीज़ों पे थे, वाटर फास्टिंग जो कर रहे होते हैं या ड्राई फास्टिंग में बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे होते। तो इसमें बेसिकली ये हार्मोन्स है जो आपके लेवल्स बढ़ाते हैं। ये टेम्परेरी इफेक्ट्स आता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम,
जो आपके लेवल्स बढ़े होते हैं, जो स्टोरेज शुगर बेसिकली यूटिलाइज हो रही होती है और आपके रिजर्व्स को तोड़ा जा रहा होता है कि आपकी फैट की बर्निंग स्टार्ट हो और आपकी बॉडी में जो पहले नंबर पे आपकी ग्लूकोज जो स्टोर्स है वो यूज़ होते हैं, उसके बाद जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट होती है। तो इनकी वजह से बेसिकली आपकी प्रोटीन यानी कि ग्लूकोज पहले ग्लाइक जो स्टोरेज यूटिलाइज होती है उसमें प्रोटीन है, उसके बाद फैट है, तो ये यूज़ होते हैं। और स्पेशली वो पेशेंट जो इंसुलिन पे या दवाइयों पे नहीं होते तो उनकी बॉडी में शुगर कभी लो नहीं होती। उसकी रीज़न भी यही है कि ये हार्मोन्स आपकी बॉडी को शुगर लो नहीं होने देते, नेचुरली आपकी शुगर को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये ओवरऑल कुछ वजूहात हैं जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। शुक्रिया।